तो अगर सारी नॉन बीजेपी पार्टियां मिल जाएं तो इस अध्यादेश को हराया जा सकता है, इसे गिराया जा सकता है। और अगर ये अध्यादेश गिर गया तो आप ये मान के चलिए कि 2024 का सेमीफाइनल हो जाएगा। इस बार दिल्ली के लोग बीजेपी को एक भी सीट नहीं देंगे, लोकसभा में एक भी सीट नहीं देंगे। सेमीफाइनल में टीम इंडिया की बड़ी हार हो गई है और अब देखना होगा कि आने वाले समय में इसी टीम इंडिया में शामिल अरविंद केजरीवाल का क्या प्लान नजर आता है। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दरअसल जिस सेमीफाइनल की बात हम कह रहे हैं या कर रहे हैं उसका जिक्र खुद अरविंद केजरीवाल ने किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के अध्यादेश पर विपक्ष का समर्थन जब मांगा था तब उनके द्वारा ये बार बार दोहराया गया कि अगर ये जो अध्यादेश है फिलहाल जिसे केंद्र सरकार दिल्ली में लेकर आई है, जब इसे राज्यसभा में लेकर जाएगी, बिल की शक्ल में संसद में लेकर आएगी, तब अगर राज्यसभा में इस बिल को गिरा दिया विपक्ष ने मिलकर तो ये 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जाएगा। जी हाँ, और अब क्योंकि दिल्ली सेवा बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा से पास हो गया तो जाहिर है कि ये बिल पास होने के साथ ही सेमीफाइनल मैच की जो बात अरविंद केजरीवाल कर रहे थे वो मैच वो हार चुके हैं। और ये हार सिर्फ अरविंद केजरीवाल की अकेले की नहीं है, ये हार उस समूचे विपक्ष की है जिसका महागठबंधन बैंगलोर में हुआ और इसी विपक्षी महागठबंधन का नाम इंडिया रखा गया। जी हाँ, इंडिया यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। तो विपक्ष की हार हो चुकी है सेमीफाइनल में, उसी सेमीफाइनल में जिसका जिक्र अरविंद केजरीवाल बार बार कर रहे थे। पहले आपको अरविंद केजरीवाल का एक पुराना बयान सुनवाते हैं जब वो अखिलेश यादव से केंद्र सरकार के ऑर्डिनेंस को लेकर मिलने गए थे और ये आश्वासन उनसे मांगने गए थे कि जब भी ये बिल केंद्र सरकार संसद में लेकर आए तो इस बिल का आप विरोध कीजिएगा। लेकिन ये अध्यादेश जब संसद के अंदर आएगा तो संसद में, लोकसभा में तो बीजेपी की मेजॉरिटी है, लेकिन राज्यसभा के अंदर बीजेपी के मेजॉरिटी नहीं है। 238 में से 93 केवल बीजेपी के हैं। तो अगर सारी नॉन बीजेपी पार्टियां मिल जाएं तो इस अध्यादेश को हराया जा सकता है, इसे गिराया जा सकता है। और अगर ये अध्यादेश गिर गया तो आप ये मान के चलिए कि 2024 का सेमीफाइनल हो जाएगा। राज्यसभा के अंदर अगर इनका अध्यादेश बिल नहीं बन पाता और हार जाता है, पूरे देश में बहुत स्ट्रांग मैसेज जाएगा कि मोदी सरकार दोबारा नहीं आ रही है। तो आपने अरविंद केजरीवाल का ये पुराना बयान सुना जिसमें उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर इसे संसद में गिराया गया तो ये 2024 लोकसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल होगा। अब ये सेमीफाइनल मैच जो है वो हो चुका है, रिजल्ट सामने आ चुका है। दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा में 131 वोट के साथ पास हो गया है। केंद्र सरकार को इस बिल पर 131 सांसदों का समर्थन मिला और विपक्ष में 102 वोट पड़े। आपको संसद की कार्रवाई का वो अंश दिखाते हैं जिसमें इस बिल पर निर्णय सामने आया। Division on the motion that the bill be passed, subject to correction. Ayes 131. Noes 102. The motion is adopted and the bill is passed. The motion is adopted and the bill is passed. The motion is adopted and the bill is passed. Motion is adopted, bill is passed. जी हाँ, यही वो दिल्ली सेवा बिल था जो लोकसभा के बाद राज्यसभा में आराम से पास हुआ। केंद्र सरकार को इस बिल को पास कराने के लिए 131 सांसदों का साथ मिला और जिस विपक्ष की बात कही जा रही थी, जिस विपक्षी महागठबंधन का नाम इंडिया रखा गया, उस विपक्षी महागठबंधन इंडिया की पहली ही चुनौती में बड़ी हार हुई। लेकिन अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस परिणाम के सामने आने के बाद मीडिया के सामने आए
और काफी नाराज केंद्र सरकार पर होते हुए उन्होंने बताया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में दिल्ली के भीतर जो 7 लोकसभा सीट हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि 7 की 7 लोकसभा सीटों पर इस वक्त बीजेपी का कब्जा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में दिल्ली के भीतर की 7 लोकसभा सीट पर बीजेपी गायब हो जाएगी। सुनिए। और मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं, 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी आप खुद आए थे दिल्ली, आपका भाषण उठा के देखिए। आपने दिल्ली की जनता को प्रॉमिस किया था कि मेरे को प्रधानमंत्री बना दो, मैं दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाऊंगा। उसके पहले, हर चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किए हैं दिल्ली के अंदर दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए, और आज आप लोगों ने दिल्ली के लोगों की पीठ में छुरा घोंप दिया, अपनी वादे से मुकर गए। अगर आप ऐसे करोगे फिर प्रधानमंत्री पे कौन यकीन करेगा? आपने खुद बोला था 2014 में कि मैं फुल स्टेटहुड बनाऊंगा, फिर कौन जनता आपके ऊपर यकीन करेगी? 2015 में आपने मेरी शक्तियां छीनी दिल्ली सरकार की, जैसी हमारी सरकार बनी आपने हमारी शक्तियां छीन ली नोटिफिकेशन जारी करके। फिर भी बिना शक्तियों के हमने काम किया और दिल्ली की जनता ने मेरे को 2020 में 62 सीट दे के दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। क्यों? क्योंकि मैं दिल्ली का बेटा हूं और आप दिल्ली के नेता बनना चाहते हो। दिल्ली के लोगों को अपना बेटा पसंद है और दिल्ली के लोगों को आप जैसे नेता नहीं चाहिए। हम दिल्ली वाले दिल्ली से बहुत प्यार करते हैं और हम जानते हैं कि बीजेपी दिल्ली के लोगों से नफरत करती है, दिल्ली वालों से नफरत करती है। इस बार दिल्ली के लोग बीजेपी को एक भी सीट नहीं देंगे, लोकसभा में एक भी सीट नहीं देंगे। तो दिल्ली सेवा बिल को लेकर अरविंद केजरीवाल की सारी स्ट्रैटेजी, उनकी रणनीति, सब कुछ धराशायी हो गया। विपक्षी समर्थन की जो बात कही जा रही थी, वो समर्थन के पूरे वोट भी राज्यसभा में नजर नहीं आए। सिर्फ 102 वोट इस बिल के विरोध में राज्यसभा में पड़े थे और समर्थन में 131 वोट पड़े और ये बिल आराम से पास हुआ। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल चैलेंज कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को और कह रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में दिल्ली के भीतर जो 7 लोकसभा सीट हैं, उन 7 की 7 लोकसभा सीट से बीजेपी साफ हो जाएगी। खैर, जब लोकसभा चुनाव होगा तब देखना होगा कि दिल्ली के लोगों के मन में क्या है। लेकिन फिलहाल संसद से ये बिल अब पास हो गया है और अब दिल्ली में जो अधिकारियों की पोस्टिंग ट्रांसफर का निर्णय है वो एक बार फिर से केंद्र सरकार के हाथ में, उपराज्यपाल के हाथ में। जाहिर है अरविंद केजरीवाल की सरकार को एक बड़ा झटका लगा है और दिल्ली सेवा बिल पास होने के बाद एक बड़ा फेरबदल अरविंद केजरीवाल सरकार में नजर आया। अब सर्विसेज और विजिलेंस डिपार्टमेंट की कमान भी आतिशी को दी गई है, सौरभ भारद्वाज से लेकर। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।